चलिए, उससे पहले आपको बता दें कि ग्रामीण परिवेश की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग किताबें खरीद लीजिएगा। टेस्ट तो आप लोग लगाते रहते हैं, जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चक्षु प्रकाशन की, यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राम समाज एवं ग्रामीण परिवेश जिसे बोलते हैं, ये आपके सामने आपको पुस्तक है। इसकी लिंक भी आपको नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में कम्बो ऑफर दिया गया है जिसमें से आपकी 3 बुकें हैं, आपकी देख सकते हैं। लेखपाल की जो आपकी गाइड है ये आपकी है, इसी में आपको प्रैक्टिस सेट है और आपके यहाँ पर ग्रामीण परिवेश की बुक है। तीनों बुक अगर आप लोग यहाँ पर एक साथ मंगाते हैं तो कुछ % का डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जिसके माध्यम से एक साथ परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन से आप लोग अमेजन से भी, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आपके नज़दीकी पुस्तक भंडार में अगर आप जाएंगे वहाँ पर भी ये बुकें आपकी अवेलेबल हैं तो आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है और हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में दिखाया भी था, है ना, कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। तो इस प्रकार से आप लोग ये पुस्तक आप लोग मंगा सकते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस जो आपका दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी पुस्तक भी आपकी है और जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी बनी हुई है, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया भी गया है, हर एक टॉपिक को यहाँ पर किया गया है, ठीक है। चलिए, ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है और लिया है तो आप लोग देखे होंगे कि काफ़ी अच्छा कंटेंट इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। यहाँ पर खास बात ये भी है कि हर एक टॉपिक के जो क्वेश्चन है ना, मतलब प्रैक्टिस सीरीज जो आपकी है वो भी साथ में दी गई है में से, तो हर एक टॉपिक को पढ़ते जाएं और उसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, देखिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं जो कि आपके प्रैक्टिस सेट में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए जवाब दीजिएगा। कुंदन का पर्यायवाची यहाँ पर बताना है। यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, हेम, दुश्मन, मतंग या यहां पर स्वजन, क्या जवाब बनेगा। चलिए देखिए 1 की अगर हम बात करते हैं तो कुंदन जो कि होता है आपकी किसके, हेम, अर्थात जो आप लोग जानते हैं यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर आपका बनेगा भाई, कुंदन का पर्यायवाची होगा यहां पर हेम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। देखो पुल्लिंग की भी पहचान हमने आपको बताया है, कैसा और कैसी से आप लोग पहचान कर सकते हैं। मंत्रणा कैसी है ना, सभा कैसी है, मंडली कैसी है और न्याय कैसा है। क्या न्याय कैसा है और कैसा है, मतलब आपका जवाब क्या हो गया यहाँ पर डी नंबर पुल्लिंग, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी नंबर इसका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। अब 3 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो क्रिया थोड़ा समय से पहले हो चुकी हुई, अर्थात कुछ समय बीत गया हो, है ना, तो यहाँ पर देखो वे आए थे, वे आए थे, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी वाला है वो आपका राइट हो जाएगा। ये पूर्ण भूतकाल है, मतलब यहाँ पर जो क्रिया है उसके हुए लगभग थोड़ा समय व्यतीत हो चुका है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आपका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं कि तुमको मुझसे पढ़ना है। चलिए अच्छा, तुमको मुझे पढ़ाना है, ये आपसे दिया गया है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचान कीजिए। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तुमको मुझे पढ़ाना है, और जब भाई अपने टीचर से कहेंगे तो अपने टीचर के लिए तुमको प्रयोग नहीं करेंगे, आपको मुझे पढ़ाना, ये होना चाहिए कि आपको मुझे पढ़ाना है ना। तो यहाँ गलती क्या है, गलती आपके सामने मिल गई है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है, 5 का जवाब दीजिएगा। कह रहा है रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखो यहाँ पर रामचरितमानस भक्ति काल, ये तो सही दिया है कि सबसे और श्रेष्ठतम दोनों चीज एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे दिया है और श्रेष्ठतम दिया है, क्या दोनों का एक साथ मेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस कारण से ऑप्शन जो आपका बी वाला है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, यहाँ पर 6 का जवाब दीजिएगा। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। चलिए तो 8 अध्यायों का समाहार अर्थात जिसमें संख्या होती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर देखो दिया गया शिक्षणोत्तर या शिक्षणेत्तर, क्या बनेगा यहाँ पर बताइए, शिक्षणेत्तर होता है या शिक्षणोत्तर होता है। यहाँ पर जो आपका 7 नंबर में तो शिक्षणेत्तर दिया है, ये तो आपका ये वाला तो सही नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट ऐसे तो बनता नहीं है। बनेगा कौन सा वाला बनेगा, यहाँ पर बनेगा शिक्षणेत्तर, शिक्षणेत्तर। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका शिक्षणेत्तर, सी वाला या बी वाला बनेगा। चलिए
यहाँ पर देखिए आपका शिक्षणेतर जो आपका दिया गया शिक्षणेतर, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए हाँ देखो 6 वाले में जो डाउट है मैंने आपको बताया था कि अधिकतर जो आपको मिलता है आपका द्वितीय समास मिलता है, वैसे अपवाद में तो आपका बहुब्री भी मिल जाता है कि नहीं? अपवाद में तो आपका बहुब्री मिल जाता है। वास्तविकता देखा जाए तो हर एक चीजें 8 अध्यायों की नहीं होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अपवाद में होते हैं, लेकिन अब आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, सीधा सीधा आंसर आपको मिलेगा, अधिकतर ही आपको ये मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है द्विकर्मक वाक्य में। देखो यूट्यूब में अपडेट तो हमेशा आते रहते हैं, ठीक है भाई, यूट्यूब में अपडेट जो होते हैं हमेशा आते रहते हैं, परेशान मत होइए, अपडेट कर लीजिएगा। द्विकर्मक वाक्य में कर्मकार की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? मतलब यहाँ पर कह रहा है द्विकर्मक वाक्य में जो कर्म कारक होता है विभक्ति को जो है ये किस के साथ प्रयुक्त होती है? प्रधान कर्म पद के साथ, क्रियापद के साथ, गौण कर्म के साथ या कर्ता पद के साथ? यहाँ पर 8 नंबर का हो जाएगा। तो देखिए 8 नंबर का हो जाएगा गौण कर्म पद के साथ होता है, याद रखिए गौण कर्म पद के साथ, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? खूंटी का बहुवचन होता है खूंटियां। क्या होता है? खूंटियां होता है, जो कि ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन ए नंबर आपका दिया गया है। जैसे हमने बताया था लास्ट में क्या होता है, यह जोड़ दिया जाता है, जैसे बुढ़िया हो गया, लुटिया हो गया, खूंटी हो गया, तो यहां पर आंसर आपका ए नंबर, मतलब लास्ट में यह जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? तो देखिए यहां पर रूप तो इसका मूल शब्द है, लेकिन अन जो आपका है वो क्या है? अन जो आपका दिया गया है ये क्या है? उपसर्ग है, और जिसमें उपसर्ग लग जाता है वो आपका समास बनता है कौन सा? अव्ययी भाव समास बनता है। तो देखिए लगभग सभी का जवाब यहाँ पर 100% सभी का जवाब आ रहा है डी नंबर, अव्ययी भाव समास बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जहां पर भी उपसर्ग लग जाए वो आपका अव्ययी भाव समास ही होता है। अगला दिया गया है एक की वर्तनी शुद्ध दी गई है। 11 वाले में देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर में, कि कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है? सट दर्शन है, अनापेक्षित है, क्लिष्ट है और पर्यावसान दिया गया है। यहां पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखो यहाँ पर षड दर्शन होता है। क्या होता है? षड दर्शन होता है। ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि टा की जगह डा होता है। ठीक है ना, अनापेक्षित दिया है, अनापेक्षित नहीं होता, अनापेक्षित होता है, अर्थात ना में जो बड़ा की मात्रा है वो नहीं लगना चाहिए था। क्लिष्ट दिया गया है, क्लिष्ट दिया गया है, और क्लिष्ट लिखा गया है जो गलत लिखा गया है, क्योंकि क्लिष्ट जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है क्लिष्ट, है ना, यहाँ पर ऐसे क्लिष्ट लिखते हैं, इसका मतलब ये भी गलत दिया गया है। तो इस कारण से जो आपका है कौन सा डी नंबर, पर्यावसान जो है वो आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है? चलिए तो याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आकर्षण का विलोम शब्द में से क्या होता है? आकर्षण का विलोम, देखो जब आकर्षण मतलब लुभाना हो गया तो इसका जो विलोम बनेगा वो हो जाएगा विकर्षण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका राइट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि राजा शब्द का विलोम यहाँ पर लिखना है। चलिए राजा का विलोम आपको लिखना है। राजा का विलोम, भाई राजा है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बोलते हैं ना राजा और रंक, है ना, सिंपल सी बात है, राजा और रंक, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। देखो फूल का पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो देखो सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम भी होता है, लेकिन तनुजा नहीं होता है, क्योंकि तनुजा होता है पुत्री का। इस कारण से यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला है ये आपका राइट बन जाएगा। ठीक है ना, अगला यहाँ पर गद्यांश दिया गया है जो कि शिक्षा के बारे में दिया गया है ना, वैज्ञानिक के बारे में दिया गया है, तो जिसको आप पढ़ेंगे और पढ़ करके इसके आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। आगे आते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन है, कह रहा है घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ इनमें से क्या होता है? घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या होता है? 18 नंबर का जवाब देना है। चलिए तो देख सकते हैं बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं या बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो थोड़ी सी बात में क्या होते हैं, जरा सी बात पर खुश हो जाते हैं और जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर हो जाएगा कि घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, मतलब यहाँ पर होता है जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला इसका ऑप्शन राइट बनेगा। डी वाला लगाइए भाई, सी नंबर मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए मुनाफा मुनाफा मत लगाइए, आप लोग तो मुनाफा ढूंढने लगे, यहाँ पर ढूंढना ये वाला। ठीक है, अगला बताइएगा, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन करना है। तद्भव कौन सा है? बिल्कुल 100% राइट होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया है जब भी कभी चांद की बिंदी मिल जाए, है ना, अर्थात जब चांद के पार जाने की बात कर दे तो हमेशा समझो क्या है, तद्भव है, क्योंकि चांद के पार कोई जा नहीं पाएगा, सिर्फ ये बहकावे होते हैं। तो चांद जो होता है, चांद की बिंदी होती है वो तद्भव ही होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया कौन सा, ए नंबर दिया हंसी, है ना, तो हंसी जो आपका है वो क्या हो गया, तद्भव हो जाएगा, याद रखिएगा। वचन विधवा और सबसे पहले नाम निकाल लीजिए। सबसे पहले यहां पर नाम निकालिए कौन सा, गीत वाला, और फिर आपका अंजलि, तो यहां पर बनेगा गीत धन अंजलि बनेगा। 20 है वो आपका डी वाला बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगले बताइए, अगले क्वेश्चन की ओर, भतीजा का तत्सम शब्द इनमें से क्या है?
चलिए यहां पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखो दिया गया है कि भतीजा का तत्सम निम्नलिखित में से कौन सा है, भ्रमर है, भ्रातृ है, भ्राता है या आपका भ्रातृज्या है, इनमें से आपका आंसर इनमें से राइट क्या बनेगा। चलिए भाई, चलिए देखिए किसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर भात्रज, कौन सा वाला, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर, ठीक है, इसका जो ऑप्शन है 21 का जो ऑप्शन है बी नंबर, ये हो जाएगा भ्रातृज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या होता है। 8 कनौजिया 9 चूहे, यहाँ पर देखिए 22 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो भाई 8 लोग ये हैं और 9 चूहे हैं, इसका मतलब है अपनी अपनी तरफ अपना काम हो रहा है, अलगाव की स्थिति हो रही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, देखो यहां पर दिया गया रखने वाला, जब रखने वाले की बात कर देते हैं तो आपको पता होगा जिगीसु बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जिगीसु बोला जाता है। लेकिन अगर यहां पर बोल देता किसी पर विजय पाने की इच्छा, तब हम लोग जिगीसा बोल देते, क्या बोल देते, जिगीसा बोल देते। लेकिन जब भी कभी वाक्य में रखने वाला होता है, इसका मतलब उसमें से छोटा वो लगाना पड़ता है, तो यहां पर आपका जिगीसु इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूधर शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। भूधर, भू भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी होती है पृथ्वी होती है, और धर मतलब हो गया जो धारण कर लेता हो, तो क्या हो जाएगा कि जो भू को धारण करता है, यहां पर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला है एकमात्र मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए साथियों एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं और यहाँ पर बाद में जुड़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करने के लिए भूल गए हैं, तो एक बार यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, है ना। सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करने के लिए भूल गए हैं, तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए सब लोग भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी या आंखें बिछाना। 25 को ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, अंधे की लाठी हो जाएगा क्या भाई, अंधे की लाठी। यहां पर देखो ऑप्शन आ रहा है सी वाला, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 13 पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण किसे माना गया है, यहां पर आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण किसे माना गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए विष्णु पुराण है क्या, मत्स्य पुराण या वायु पुराण, क्या बनेगा। तो देखिए भाई अगर आपसे ये पूछा जाता है, अगर ये पूछा जाए कि आपका पुराणों में सबसे प्राचीन, है ना, और प्रामाणिक पुराण किसे माना गया है, तो 51 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ये मत्स्य पुराण है, याद रखिए, नोट लीजिएगा, यहाँ पर मत्स्य पुराण हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यहाँ पर पूछा गया है कौन सुमेलित है, ये पूछा गया है 52 नंबर में, जो आता है उसको आपको लॉक कर देना है। तो देखो यहां पर दिया गया है, आपको पता होगा कि यहां पर हेरोडोटस ये नेचुरल हिस्ट्री है, लेकिन मेगास्थनीज जो आपका है इंडिका। अब आपको पता चल गया ना, चारों ऑप्शन देखा होगा तो पता चल गया कि जो मेगास्थनीज ने लिखा है वो इंडिका लिखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका राइट बन जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा कह रहा आपसे यहां पर सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने प्रारंभ किया था, यहां पर बताइए इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा कौन बन जाएगा। चलिए सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, यहां पर 53 का ऑप्शन देखिए। 53 की अगर हम बात करते हैं तो यवन शासकों ने किया था, किसने किया था, यवन जो शासक थे इन्होंने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया था, ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कौन किया था। चलिए गुलाम वंश की स्थापना को याद होगा 1206 ईस्वी में आपके मोहम्मद गोरी के बाद यहां पर उसका गुलाम था कौन, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन है यहां पर बी नंबर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था यहां पर संस्थापक। लेकिन यहां पर क्वेश्चन होता है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जब पूछे तब आपको जवाब देना है यहां पर इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी में जरूर बैठा था लेकिन ना किसी प्रकार के सिक्के वगैरह चलवाया था, है ना, चलवाया था इल्तुतमिश ने ही चलवाया था, तो वास्तविक इसे माना जाता है। लेकिन इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये गोरी का भी था और आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का भी था, तो इस कारण से जो ऑप्शन होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1206 समय दे दिया गया है और आपको 1206 से स्टार्टिंग होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि 1210 तक रहे और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय लाहौर में, ठीक है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था।
चलिए देखो, दो तीन क्वेश्चन एक साथ आपको मिल गए। क्या मिल गए कि यहां पर देखो दिया गया है कि आपके मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर 1906 में। कब की गई थी? 55 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर 1906 में की गई थी। किसके द्वारा? तो आगा खां के द्वारा और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ये की गई थी। और पूछे समय तो आपको पता है दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? यहां पर आपसे पूछा गया है कि हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। तो संस्थापक अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यहां पर 56 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा आपका घनश्याम दास विडला। कौन थे भाई? घनश्याम दास विडला है, याद रखिएगा। ये प्रसिद्ध उद्योगपति आपके हैं। और जो सचिव थे वो थे आपके कौन? अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे जो आपके सचिव थे। ठीक है ना? तो इस कारण से जो ऑप्शन है वो आपका इसका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपके 13 सितंबर 1933 को हरिजन संघ सेवक नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पहले इसका जो संगठन का नाम था अस्पृश्यता संघ था, लेकिन बाद में हुआ था हरिजन। ठीक है, अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है? अब आपको पता है कि यहां पर आप लोग देखेंगे तो कांडला जो आपका है, कांडला ये गुजरात में पड़ता है जो कि पश्चिमी भाग में है। मार्म गोवा जो कि आपके गोवा में है, ये पश्चिमी में है आपका है। मुंबई जो कि आपको यहां पर आपको पड़ेगा मुंबई में है। पारादीप जो आपका पड़ता है उड़ीसा में है जो कि पूर्वी का है, अर्थात यहां पर जो ऑप्शन है पारादीप जो कि उड़ीसा है आपकी पूर्वी तट का है, ना कि पश्चिमी का है। तो ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार लगभग कितने किलोमीटर है? अब आप बताइए कि भारत का जो विस्तार है कैसा? आपके उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है? 58 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 3214 किलोमीटर। लेकिन यहीं पर अगर पूछ लेता पूरा पश्चिम तो आपका हो जाता 2933 किलोमीटर। ये पूरब से पश्चिम विस्तार है 2933, है ना? मतलब ये हुआ कि भारत का जो विस्तार है वो आपके उत्तर से दक्षिण में ज्यादा है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कैनबरा किस देश की राजधानी है? चलिए बताइएगा, कैनबरा किस देश की राजधानी है? 59 का ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बिल्कुल सही जवाब आया है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जो कि काफी सुनियोजित ढंग से आपका बसाया गया है। बहुत ही खूबसूरत शहर आपका है जो कैनबरा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देख सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। विषुव दिन कब होता है? मतलब जो बोला गया विषु जो आपका है, ये विषु दिन जो होता है ये कब होता है? 60 नंबर में। तो 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहा जाता है जब आपका दिन और रात बराबर होते हैं। याद रखिएगा, विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। एक डेट होती है जब आता है समय 21 मार्च। क्या आता है? 21 मार्च। और एक समय होता है आपका 23 सितंबर। क्या? 23 सितंबर। तो देखो 23 सितंबर और 21 मार्च को विश्व में जो दिन रात होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपका यहां पर सी नंबर, अर्थात 21 मार्च और 23 को विषु होते हैं। 21 मार्च को बसंत विषु होता है। क्या होता है? बसंत विषु होता है, क्योंकि बसंत का समय लग जाता है। और 23 सितंबर में आपका क्या होता है? शरद विषु होता है, क्योंकि सर्दी का प्रारंभ हो जाता है। तो याद रखिए 23 सितंबर वाला शरद विषु होगा और 21 मार्च वाला बसंत विषु हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो कभी मत सोचिए कि नहीं हमको इससे ज्ञान नहीं मिलेगा। इस चैनल से इतना ज्ञान मिल जाएगा, इतना ज्ञान मिल जाएगा कि आप अपने मंजिल को पा सकते हैं और कम समय में पा सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, भयंकर रिवीजन के माध्यम से। चलिए, चंद्रमा को सुपर मून किस अवस्था में कहा जाता है? चंद्रमा को सुपर मून की अवस्था कब कहा जाता है? तो आपने देखा होगा न्यूज में सुपर मून की स्थिति। तो सुपर मून की स्थिति होती है कब? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब यहां पर सुपर मून की स्थिति आती है। इस दिन चंद्रमा भी काफी लालटम दिखाई देता है और अपने आकार से सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा? चलिए, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का संयोग होता है, जिस क्रिया के माध्यम से आपको ऊर्जा मिलती है। लेकिन इस क्रिया को कहा जाता है क्या? यहां पर कहा जाता है संलयन क्रिया कहा जाता है। क्या? संलयन क्रिया कहते हैं, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणुओं के संलयन के द्वारा होता है। यहां पर हाइड्रोजन के परमाणु के संलयन बताना है, ना कि हीलियम को बताना है। ठीक है ना? यहां पर बताना है, सी नंबर आपको बताना है। तो 62 का ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का जरूर लीजिएगा। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं के संलयन द्वारा जो होती
है वो होती है जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला आपको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यदि 100 वाट का एक बिजली का बल्ब लगातार 10 घंटे जले तो कितनी बिजली खर्च होगी। यहां पर 63 नंबर में 63 का ऑप्शन होगा 1 यूनिट। याद रखिएगा कि 100 वाट का एक बल्ब है, लगातार 10 घंटे जले। आपने अपने घर में देखा होगा कि अपने कमरे में अगर 100 वाट का बल्ब लगा देते हैं और सारा दिन जलता रहता है लगभग 10 घंटे, तब आपकी 1 यूनिट खर्चा हो जाती है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आपको दे दिया है। आगे बढ़ते हैं कि हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। चलिए हल्दी में दिया गया, हल्दी में है ना, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कुकुरमिन हो जाएगा। कुकुरमिन हो जाता है, हल्दी में पूछा गया है। लेकिन यही पूछ लेता कि आपके पत्तों में जो पीले पत्ते हो जाते हैं उनमें क्या होता है, तो कैरोटीन होता है। गाजर में होता है कैरोटीन होता है ना। तो यहां पर जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा, कुकुरमिन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे गर्भ में बच्चे का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है। चलिए गर्भ में बच्चे का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है। माता के गुणसूत्रों से, पिता के गुणसूत्रों से, माता पिता दोनों के गुणसूत्रों से, चलिए, या माता पिता के रक्त ग्रुप के द्वारा। क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा, बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है ये होता है आपके ऑप्शन बी, आपके पिता के गुणसूत्रों के द्वारा ही लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। लिंग निर्धारण मतलब कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित नहीं है। 66 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया है, एनेमोमीटर के द्वारा वायु की चाल मापते हैं, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापते हैं, टैक्योमीटर के द्वारा घूमती हुई वस्तु का गति मापते हैं। जैसे कोई पहिया चल रहा है, कितनी दूर तक चला है ना, तो घूमती हुई वस्तु करते हैं, ना कि दाबांतर करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी वाला आपका गलत दिया गया है। वहीं पर जो पायरोमीटर है वो उच्च ताप के मापन के लिए होता है। तो जिसका भी ऑप्शन सी आया है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 3 मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। चलिए 67 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए यहां पर जो डिप्टी गवर्नर आपका चुना गया है वो किसे चुना गया है। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां पर टी रविशंकर। किसे, तो आपके टी रविशंकर को चुना गया है। इसका जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का एकमात्र प्रमुख उद्योग जिसने वित्तीय वर्ष 2020-21 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में धनात्मक वृद्धि दर्ज की है। चलिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में धनात्मक वृद्धि दर्ज की है। यहां पर देखिए ये कौन सा प्रमुख उद्योग है। यहां पर देखिए 68 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बने आपका बी नंबर है, रासायनिक उर्वरक ने। रासायनिक उर्वरक ने यहां पर कह सकते हैं धनात्मक, अपनी जो प्रोडक्शन हुआ है वो धनात्मक हुआ, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर देश का पहला गौ अभ्यारण्य, कामधेनु गौ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि देश का पहला गौ अभ्यारण्य क्या है, तो यह है आपका कामधेनु गौ अभ्यारण्य है। ठीक है ना, जो कि यहां पर याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन बनेगा जवाब हो जाएगा कौन सा, सी नंबर बनेगा। कौन सा बनेगा भाई, चलिए भाई यहां पर देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, सी नंबर बनेगा या डी नंबर बनेगा। चलिए डी नंबर बनेगा। ये मध्य प्रदेश के जिले में आपका स्थित है। ये है आपका कौन सा, आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को जारी समपोषणीय विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में भारत का कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर रहा है। तो ये बताइए नीति आयोग द्वारा ही जारी किया जाता है क्या, जो संपोषणीय विकास लक्ष्य है ना, इसमें भारत का कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर गया है। तो ये गया है ऑप्शन डी आपका बिहार गया है। याद रखिए बिहार इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा जून 2021 में जारी सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली 2019 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात सर्वाधिक है। मतलब जन्म के समय बहुत ऐसी जगह होते हैं जहां पर बच्चों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहां पर जन्म के समय जो आपका कह सकते हैं लिंगानुपात है सर्वाधिक, वो कहां का है। 71 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, आपके अरुणाचल प्रदेश का। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया देश का पहला सीडीएस कौन था। चलिए यहां पर आंसर दीजिएगा, इसका आंसर राइट क्या बन जाएगा। चलिए देश का पहला सीडीएस कौन था।
चलिए 72 का देखिए लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ चुका है। 72 का ऑप्शन हो जाए ए नंबर, जनरल बिपिन रावत था जिनकी डेथ हो गई थी, अर्थात जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हमने ये भी बताया था कि समय पूछे मतलब दिन पूछे कौन, तो आपको 8 दिसंबर याद रखिए, 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है आपका। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नीति आयोग द्वारा जारी संपोषणी विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है शीर्ष स्थान, आप देखो अब आपसे पूछ लिया है शीर्ष स्थान, और शीर्ष स्थान की अगर पूछे तो आपको बताना है यहां पर केरल बताना है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है, केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, अक्टूबर 2020 में अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई गेहूं की जो प्रजाति है वो आपकी कौन सी है। चलिए अगरकर अनुसंधान संस्थान के द्वारा वैज्ञानिकों ने एक गेहूं की एक किस्म आपके यहाँ पर ढूंढा है, विकसित किया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑप्शन ए हो जाएगा MACS, जो कि 6478। इसका ऑप्शन ए नंबर है, नोट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि प्रजातियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की ई आधारशिला कहां रखी गई है। 75 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन 75 का बनेगा कौन सा, यहां पर सी हो जाएगा, देहरादून में की गई है। कहां पर है, तो आपके देहरादून में की गई है, याद रखिए देहरादून इसका आंसर राइट हो जाएगा। देहरादून हो जाएगा या बेंगलुरु हो जाएगा भाई। राष्ट्रीय, एक बार देख लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना जो की गई है भाई, इसमें बेंगलुरु हो जाएगा क्या, क्योंकि 14 सितंबर 2020 को की गई थी, और 14 सितंबर 2020 को फिर की गई बेंगलुरु में होगी। इसके जो ऑप्शन है भाई, इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर बेंगलुरु, इसका हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए इसका आंसर डी नंबर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ग्राम समाज और विकास से, देखो दिया गया है, किसान रेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यहां पर देखिए इस प्रकार से कूट आपके दिए गए हैं, क्या सही है क्या नहीं सही दिया गया है। यहां पर देखिए, यहां पर जो आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए पहला पॉइंट 76 नंबर में पहला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर किसान रेल के संचालन की घोषणा की। क्या किया, यहां पर घोषणा किया है, पहला पॉइंट सही है। अगला है, यह ट्रेन कम समय में सब्जी फलों आदि को जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को बाजार लाने में मदद करती है। तो ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 इसका आंसर है राइट हो जाएगा, 1 और दोनों ही सही आपके जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए कौन सी विशेषता है, क्या सही है क्या नहीं है, इस पर ऑप्शन देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है कि एक ऐसी भूजलीय इकाई अथवा भूभाग है जिसका समस्त वर्षा जल एक आम बिंदु से होकर बहता है या गुजरता है। अच्छा, अगला देखो इसमें से शायद कूट दिए गए हैं, है ना, मतलब यह दिया गया है कि इसके आधार पर आपको जवाब देना है, इसके आधार पर आपको जवाब देना है। यहां पर देखो दिया गया है जल छाजन, प्रायद्वीपीय नदियां, डेल्टा और आपका हिमधाव, है ना, थोड़ा सोचिए और जवाब दीजिए तभी आपको देना है। तो कह रहा आपसे एक ऐसी भूजलीय इकाई अथवा भूभाग है जिसका समस्त वर्षा जल एक आम बिंदु से होकर गुजरता है। अगला, इस प्राकृतिक इकाई का आविर्भाव किसी विशेष भूभाग में एक ओर से दूसरे छोर तक जल का तथा भूमि की अंतर्निहित क्रियाओं का द्वारा होता है। चलिए, जल ग्रहण क्षेत्र की प्रकृति अर्थात निर्धारण एक सीमा रेखा है जो कि समांतर रिज लाइन होती है। मैक्सिमम फोकस हुआ है आपके जल छाजन, इसे कहा जाता है, याद रखिए इसका नोट कर लीजिए, जल छाजन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा तो हो नहीं सकता है। प्रायद्वीपीय नदियों की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि नदियों की बात अलग होती है। यहां पर जो ऑप्शन है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार सभी लोग, ठीक है ना, सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शहरी के लिए है, ये ग्रामीण नहीं है, ये शहरी के लिए आपकी योजना, याद रखिए कौन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना। कहां के लिए, शहरी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटक नहीं है। देखिए 78 नंबर में तो पहला पॉइंट दिया गया है इन सीटू मलिन बस्ती का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट संबंध सब्सिडी योजना आपकी इससे रिलेटेड है। फिर यह प्रवासी श्रमिकों के लिए वहन करने योग्य आवास दिया जाएगा। तो भाई ये शहरी दिया गया है, जिसमें से आपका सी वाला ऑप्शन इसके अंतर्गत आपका नहीं है, सी वाला इसका ऑप्शन नहीं है। लाभार्थी भूमि निर्माण होगा, ये भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन सी है ये इसके तहत योजना का ये घटक नहीं है, अर्थात इसका भाग नहीं है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमान खेड़ा कहां स्थित है।
राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमान खेड़ा कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रहमान खेड़ा 79 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर है, लखनऊ में है। कहां पर है? तो आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मृदा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत तहसील स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कब स्थापित की गई? चलिए, मतलब यहां पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत जो तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कब स्थापित की गई 80 नंबर में, तो 80 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपके 2007-8 में ये शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर, जो तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं ये आपके 2007-8 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की जो शुरुआत की गई वो कब की गई? 81 का ऑप्शन बनेगा आपके 2 फरवरी 2006 को। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, और आपके याद रखिए 200 जिलों में शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और इसके बाद आगे समय बढ़ा, 2007-8 में अन्य 130 जिलों में और विस्तार किया गया, ठीक है ना। और 1 अप्रैल 2008 तक में भारत के लगभग सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया था। मतलब पूरी तरीके से आपके 1 अप्रैल 2008 से लागू हुआ था, 593 जिले में लागू कर दिया गया था। तो इसकी जो स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो 2 फरवरी 2006 से हुई थी, इसको भी नोट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितने प्रतिशत है? मतलब जो खेती में लगे हुए हैं मजदूर, उनका कितना परसेंटेज है? तो यहां पर 82 का जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 82 को हो जाएगा 59.03%। यहां पर पूछा है कर्मकार, कितने मजदूर इसमें कार्यरत हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लगभग देखा जाए वही 60% पहुंच जाता है, तो इसका जो आपका आंसर होगा, सटीक आंसर होगा 59.03 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखो, क्योंकि 60 यहां भी है, 62 यहां पर नजदीक में है, तो इसका जो आंसर लगाना है आपको ये वाला लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? यहां पर 83 का ऑप्शन लॉक करिए। 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके महोबा में है। याद रखिए, हमने आपको बताया था महोबा का पान काफी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। दूर दूर से लोग यहां पर पान खाने भी आते हैं, इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले का गन्ना उच्चतम कोटि का माना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले का गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है? यहां पर क्या हो जाएगा? 84 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका मेरठ हो जाएगा, मेरठ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मूंगफली की क्या दिया गया है? यहां पर दिया है मूंगफली की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, परंतु इसकी खुदाई जो की जाती है वो कब की जाती है? चलिए यहां पर देखिए कि मूंगफली जो आपकी खरीफ की फसल है, क्योंकि जून जुलाई में बोई जाती है, लेकिन खुदाई जो होती है वो कब होती है? तो देखिए 85 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, नवंबर दिसंबर में होती है, ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर, नवंबर दिसंबर में आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई है? मतलब जो काली मिट्टी है ना, देखो काली मिट्टी को काली कपास मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। काली मिट्टी को काली कपास मृदा कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो हुआ है किसके अपक्षय से हुआ है? तो अपक्षय हो जाएगा यहां पर जो आपका ज्वालामुखी चट्टाने हैं, क्या ज्वालामुखी चट्टानों के यहां पर क्षरण से यहां पर हुआ है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र किस जिले में स्थित है? यहां पर बताइए, आम के लिए प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र है, ये कहां पर है? 87 का ऑप्शन भी हो जाएगा, लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ, जो कि ऑप्शन में आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की जो स्थापना की गई वो कब की गई थी? 88 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है आपके, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पुष्प इत्र का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चलिए, पुष्प से इत्र का निर्माण जो होता है वो सर्वाधिक किस जिले में होता है? ऑप्शन हो जाएगा आपके कन्नौज में होता है। कहां पर? कन्नौज, जो कि ऑप्शन में आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, यहां पर चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति कब घोषित की गई थी? चलिए, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति कब घोषित की गई थी? यहां पर आंसर आपका बनेगा 90 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 2004 में। कब? 2004, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहां स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है? तो देखिए भाई, यहाँ पर 91 का ऑप्शन हो जाए आपके लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसका आंसर आपका जवाब क्या बनेगा, 92 का ऑप्शन हो जाएगा आपके 1963 में की गई थी। कब? 1963 में की गई, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है किसान सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई? किसान सूर्योदय योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 93 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। यहां पर इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? 93 का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए किसान सूर्योदय योजना, ये उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अक्टूबर को गुजरात राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में कहां पर की गई थी? चलिए कहां पर की गई थी, यहां पर आंसर दीजिए इसका राइट आंसर। चलिए तो देखिए 94 का ऑप्शन बनेगा आपके लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जल या वायु के कारण मृदा की ऊपरी परत का अन्यत्र चले जाना क्या कहलाता है? अर्थात जल के द्वारा या वायु के द्वारा जो मृदा होती है, क्या जो मृदा होती है तो उसकी ऊपरी परत क्या होती है? क्षीण हो जाती है ना, तो इसे क्या कहते हैं? 95। तो ऑप्शन हो जाता है मृदा अपरदन कहते हैं। क्या? मृदा अपरदन, इसको ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में किस राज्य केंद्र शासित के द्वारा हरित ऊर्जा समभिरूपिता परियोजना सबसे पहली बार प्रारंभ की गई? ये बताइए कहां पर प्रारंभ की गई थी? भारत में किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र द्वारा हरित ऊर्जा समभिरूपिता परियोजना सबसे पहली बार ये कहां पर प्रारंभ की गई थी? 96 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, तमिलनाडु में की गई थी। कहां पर है? आपकी तमिलनाडु, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त 2021 को काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? 97 का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर है, आंसर जो आपका है इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखो दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त 2021 को काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया? जल्दी से बताइए, यहां पर जो आंसर है आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 97 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है। यहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन, क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगंज, जो कि लखनऊ में है, किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगंज, जो कि लखनऊ में है, ये किस वर्ष स्थापित की गई थी? यहां पर आंसर क्या होगा? तो 98 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, आपके 1992-93 में की गई थी। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र किस जिले में स्थित है? यहां पर बताइए, अमरूद के लिए जो प्रशिक्षण प्रयोगशाला है ये आपके कहां पर है? तो आपके प्रयागराज में है। देखिए प्रयागराज बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर प्रयागराज में है। ठीक है, चलिए अगला है कि राजकीय फल संरक्षण डिब्बाबंदी संस्थान कहां पर स्थित है? यहां पर आंसर दीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहां स्थित है? चलिए 100 का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 100 का डी नंबर आपके लखनऊ में है, जो कि लगभग 67 वर्षों से ये अपने क्षेत्र में योगदान दे रहा है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर है। चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।